बस हो गया, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 से। अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी इति नामेन। तो श्लोक संख्या 12 है। तत्श्रद्धाना मुनया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तत्श्रद्धानः मुनया ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीत्या। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो यहाँ ज्ञान और वैराग्य का क्या महत्व है उसको बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं भक्ति जो है भगवान तो भावग्राही है, तो फिर हमें ज्ञान की या वैराग्य की क्या आवश्यकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम स्थापित करती है कि जो भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फल स्वरूप ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। तो मनुष्य के 4 प्रकार होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी या भक्त। तो जो कर्मी होते हैं उनको क्या प्राप्त होता है? 4 प्रकार होते हैं ना मनुष्य के। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया, जो कर्मी है अगर वो सकाम कर्म सही तरीके से करते हैं तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जो योगी हैं वो परमात्मा तक जाते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान तक जाते हैं। क्योंकि कर्मी जो है भौतिकतावादी होते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, स्वर्ग तक ही रहते हैं, यानी इस भौतिक जगत में ही रहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत के सफर का प्रारंभ नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, हम अभी कर्मी हैं, कर्मी से हमें ज्ञानी बनना है, फिर योगी बनना है, फिर भक्त की कैटेगरी तक जाना है। ठीक है, फिर बैठे रहो, हाथ मत चलाओ, ठीक है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है, और कोई विधि नहीं है। भगवत गीता और भागवतम हमें क्या बता रही है कि यदि हमें साक्षात्कार करना है तो केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा विधान है। तो आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। नवदीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं, यानी अभी हम कर्मी से भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो रास्ते में सबसे पहला स्टेप क्या है? ज्ञान। तो यदि ज्ञान है तो ज्ञानी हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है परंतु भक्ति हमें मिल गई। सोचिए, पहली सीढ़ी पर पांव रखे बिना हम चौथी सीढ़ी पे चढ़ गए, भक्त की कैटेगरी में आ गए। तो ऐसे भक्त क्या होते हैं? भौतिक भक्त कहलाते हैं। भक्त तो बन रहे हैं परंतु उनका अभी आध्यात्मिकता से वास्ता नहीं है। तो उनकी अवस्था क्या है? उनको दूसरी अवस्था पर जाना है। यानी अगर हम फोर्थ स्टेज से शुरू करते हैं तब भी दूसरी और तीसरी सीढ़ी महत्वपूर्ण है। हमें उन सीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। गुरु कृपा से अगर आप ऐसे करोगे तो फिर मैं आपको यहाँ से हटा, ठीक से बैठो, चुपचाप बैठो, हिलाना नहीं। तो दूसरी अवस्था में क्या होते हैं? भक्त कैसे करते हैं? क्या जानकारी उनको मिलती है? वो भगवान यानी परमेश्वर, उनके भक्त तथा अज्ञानी और ईर्ष्यालु, ये जो दूसरी श्रेणी है, ये चार चीजें उसमें कवर होती हैं। पहली श्रेणी में क्या है? वो भक्त तो बन गया परंतु भौतिक लाभ चाहता है, भगवान को नहीं जानता, ज्ञान नहीं है उसको भगवान का। दूसरी श्रेणी में क्या हो गया? अज्ञानी है परंतु ज्ञान होना शुरू हो गया है। अब उसको पता चल रहा है कि मैं दूसरों से ईर्ष्या कर रहा हूं, मुझे नहीं करनी है। उसे पता चल रहा है ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, मुझे उनके भक्तों के संग करना है। तो ये द्वितीय श्रेणी है। और तृतीय श्रेणी क्या है? उनका जो तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रमाणिक स्रोत से पता करने हैं। जो फर्स्ट क्लास भक्त है, तृतीय श्रेणी यानी थर्ड कैटेगरी, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है, उसमें क्या करते हैं? जो भागवतम में लिखा हुआ है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन क्लासेस हैं भक्तों की, है ना? तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में क्या है? भक्त तो कहलाते हैं परंतु अभी उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको भौतिक लाभ की इच्छा है। उन्हें ये नहीं पता, अज्ञान है अभी, ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं है। दूसरी श्रेणी में वैराग्य आना शुरू हुआ क्योंकि भगवान के प्रति ज्ञान हुआ, तो ज्ञान स्टार्ट हो गया। और थर्ड कैटेगरी क्या है? कि हम भागवतम को फॉलो कर रहे हैं। भागवतम में क्या लिखा है? अगर हम सोचे, क्या हम भागवतम को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम टॉप क्लास भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप क्या सजेस्ट करते हो? क्या आंसर होगा आपका यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे टॉप क्लास भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो? क्या आप भागवतम को मानते हो? उसके उसमें जो ज्ञान है उसको फॉलो करते हो? तो कोई अनम्यूट करके बताना चाहेंगे? हाँ जी माता जी, हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया था प्रीवियस श्लोक में कि हम जो गृहस्थ के सारे कार्य हैं वो अगर श्री कृष्ण को समर्पित करके करेंगे तो वो ना तो हम बंधन में बनेंगे, ना हम उनके जो आउटपुट है फेवरेबल है या इनफेवरेबल है उनसे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी, कृष्ण प्रेम मिलेगा। और हमें अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी। हमारा जो शरीर है वो हमें भगवान को भजने के लिए, चाहे हम विरक्त हैं गृहस्थ दोनों, अगर हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते रहेंगे प्रयास तो हम बंधन में ही जाएंगे। तो ये कोशिश रहेगी कि हम ना करें। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हम कैसे भागवतम को फॉलो करते हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, हम भागवत के लिए फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भक्तों का संग करके, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करके और भगवान की सेवा करके, वो उसी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम भागवतम को पूरा तरह फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके संग से ही हो पाएगा। हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाएंगे, भक्तों के संग से, गुरु महाराज की कृपा से हम शायद ये कर जी पाएंगे। माता जी, बहुत सुंदर। तो मैं एक चीज बताती हूँ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में नाम ही केवल सिद्ध होगा। तो हम नाम जब जो कर रहे हैं, हम भागवतम को फॉलो कर रहे हैं, है ना? भागवतम में कहा गया आगे, जो भागवतम का पहला श्लोक था,
उसमें भी नाम की महिमा थी, और जो अंतिम श्लोक है उसमें भी नाम की महिमा है, बीच में भी नाम की बहुत सारी महिमा आएंगी, हम पढ़ेंगे। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया 4 नियमों का पालन करो। जहां जहां कलयुग का निवास है उन स्थानों को छोड़ दो, उन कार्यों को छोड़ दो। तो हम ये जो 4 नियम हमें दिए गए हैं गुरु महाराज द्वारा, ये भागवतम में से ही दिए गए हैं। पहले ही स्कंद के 17वें या 19वें अध्याय में ये श्लोक आएगा, तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि ये 4 नियम क्यों पालन करने हैं और इनको पालन करने का हमारा क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो इट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, हम टॉप क्लास भक्त बनना चाहते हैं। यदि हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यदि हम भागवतम का पालन कर रहे हैं, यदि हम साधु की बात को मानने की प्रयास में हैं, तो हम टॉप क्लास भक्त बनना चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है। तो यहाँ पे हमें क्या अनुभव में आता है कि हमें भागवतम का संदेश जीवन में उतारना है। तो यहाँ अगले पेज पे अगर हम देखेंगे, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही है कि जैसे 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, ऐसे ही 4 सामान्य वृत्तियां हैं। क्या वृत्ति है? हरे कृष्णा। तो 4 सामान्य वृत्तियां हैं क्या? गुणगान करना, श्रवण करना, स्मरण करना और पूजन करना। तो हम जब भी बोलते हैं किसी न किसी का गुणगान करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फिर उसको सुनते भी हैं, फिर वो हमारी मेमोरी में आ जाता है, और फिर जिसमें हमारी श्रद्धा हो जाती है उसका हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 वृत्तियां हैं। यदि ये 4 वृत्तियां भगवान में लग जाएं तो हमारा काम हो गया। तो यदि हम भागवतम, गुणगान, श्रवण, स्मरण और कृष्ण में श्रद्धा हो गई तो पूजा। तो केवल भागवतम के पढ़ने से हमारी चारों सामान्य वृत्तियां क्या हो जाती हैं? भगवतमयी हो जाती हैं और हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो इन 4 सिद्धांतों को पकड़ के रखना है और इन्हीं में व्यस्त रहने का प्रयास करना है। यदि हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसे याद करना और फिर कीर्तन करना, किसी को बताने का प्रयास करना, और फिर उसी से श्रद्धा उत्पन्न करना, और श्रद्धा के बाद उसकी पूजा करना, यानी उसको अपना इष्ट स्वीकार करके हम अपने जीवन में अपना कल्याण कर लेंगे। तो ये है श्रीमद् भागवतम में तात्पर्य, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान हो गया कि हमें भागवत को मानना है, और वैराग्य हो जाएगा जैसे जैसे हम इसकी बातों का पालन करेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। बस करना क्या है? गुणगान को भगवान की तरफ मोड़ देना है। हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी और जगह पे ना होकर किस पे होना चाहिए? भगवान पे होना चाहिए। तो वैराग्य हो गया ना संसार की बातों से, और ज्ञान हो गया कि भगवान की तरफ। तो 2 काम, ज्ञान और वैराग्य से हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। कितना सुंदर श्लोक है और कितना सरल है। ज्ञान और वैराग्य से क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य से क्या होगा? हम भक्ति में प्रवीण हो जाएंगे, भक्ति में प्रवीण हो जाएंगे। तो श्लोक संख्या 13 है, अतः पुंभी द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्ण आश्रम धर्म क्यों पालन किया जाता है और क्या है? 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। वर्ण का संबंध है कि हम क्या घर से बाहर क्या करते हैं, घर से बाहर हम क्या करते हैं। ब्राह्मण है तो अर्निंग कैसे होती है, क्षत्रिय है तो अर्निंग कैसे होती है, वैश्य है तो अर्निंग कैसे होती है, शूद्र है तो धन कैसे कमाया जाता है।
तो ये घर से बाहर हम क्या करते हैं। और आश्रम मतलब हम घर में कैसे रहते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ हैं कि सन्यास में हैं। तो ये घर यानी आश्रम और वर्ण यानी घर से बाहर हम कैसे कार्य करते हैं। तो भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम बनाए हैं, और इन सब का पालन करने से अंततोगत्वा हम कहाँ जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। संसिद्धि हरितोषणम, इसकी सिद्धि क्या है कि हम हरि को संतुष्ट करें। कोई सोचे मैं बहुत अच्छा ब्राह्मण हूँ, मैं तो वेद पाठ कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छे श्लोक बोल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और सब चीजों को मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, धन कमाने के लिए। तो क्या उसका ब्राह्मण होना सफल है? नहीं। कोई सोचे मैं राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, अच्छे से अच्छा राज्य कर सकता हूँ, मेरी प्रजा बहुत सुखी है, ये है वो है, धन धान्य की कमी नहीं है, तो हो गया? नहीं। यदि प्रजा भक्त नहीं है तो राजा का कर्तव्य सिद्ध नहीं होता, राजा को दंड का पात्र हो जाएगा। तो इस प्रकार चारों वर्ण और चारों आश्रम हमें क्या कहते हैं, संसिद्धिम हरितोषणम। धर्म की सिद्धि किसमें है कि हरि यानी भगवान कृष्ण वो प्रसन्न हो जाए, वो तुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो हम स्त्रियां हैं, हम पुरुष हैं, हम शूद्र हैं, हम भारतीय हैं, हम ये सब किसका गुण है, शरीर का। और पुरुष शरीर है अगर हमें मिला है तो हमारा एक ही कार्य है, हम चाहे जो भी हो, हमारा कार्य है कि हम भगवान को संतुष्ट करें, अपना सब कुछ करते हुए भगवान को संतुष्ट करें। यही आर्ट है। श्रीमद् भागवतम को क्या कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता को कहा है आर्ट ऑफ लिविंग, और श्रीमद् भागवतम को कहा गया है आर्ट ऑफ डेथ। मरने से पहले क्या क्या कर लेना है, मरने से पहले ये कर लेना है कि हमारा जो जीवन का सारा सार है वो भगवान को प्रसन्न करने में जाए, है ना, भगवान को प्रसन्न करने में जाए। तो ये सबसे सुंदर है, संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धि हरितोषणम, हमारी सिद्धि किसमें है कि हम हरि को संतुष्ट कर लें। तो शब्द बहुत सुंदर है, इसको पकड़ के रखना है। जो भी कार्य हम करें उसमें हे भगवान ये कार्य तभी सिद्ध होगा जब आप प्रसन्न हो जाओगे। संसिद्धि हरितोषणम, हरि को संतुष्ट करने में ही सिद्धि है। कोई लोग बोलते हैं ना ये व्यक्ति सिद्ध है, ये बहुत अच्छा कुकिंग करता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बजाता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है, कोई श्रोता है। सिद्धि किसमें है, यदि उनकी उस बात से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सिद्ध है। अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो अच्छे से अच्छा भी बेकार है। एक बहुत सुंदर कथा आती है ना, महाराज अकबर के दरबार में नवरत्न थे, नौ रत्न थे। उनमें से एक तानसेन थे, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत सुंदर, इतना सुंदर गाते थे कि महाराज अकबर बादशाह ने उनको एक रत्न की उपाधि दी थी। तो एक दिन उनके पास बहुत महाराज जो बादशाह अकबर थे उनके पास एक खबर पहुंची कि जो तानसेन के गुरु है ना वो वृंदावन में रहते हैं। तो तानसेन को पूछा कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो तो जिन गुरु से तुमने सीखा है वो तो और भी अच्छा गाते होंगे। उन्होंने कहा हाँ महाराज बहुत अच्छा गाते हैं। तो फिर हमें इच्छा है कि हम उनका गाना सुने, उनको बुलाओ, वो आके हमारे दरबार में गाना गाएं और हम उनको जो चाहिए होगा पूरे भारतवर्ष में से जो भी चाहिए होगा हम उनको प्रदान करेंगे। तो तानसेन ने कहा महाराज मेरी जान बख्शो तो मैं एक बात कहूं, मेरे गुरु कहीं आ जाके नहीं गाते। बोलते हैं इतना अच्छा गाते हैं और कहीं किसी को सुनाने के लिए नहीं गाते। बोलते हैं नहीं नहीं, वो केवल भगवान के लिए। तो बादशाह अकबर को बड़ा हैरानी हुई कि भगवान क्या देते हैं उनको, भगवान क्या देंगे भाई, भगवान तो बादशाह अकबर के अनुसार तो भगवान पत्थर की मूर्ति जैसे है ना। तो उन्होंने कहा फिर भी मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तो उन्होंने कहा आप ना क्या करो, मम्मा के पास जाना, ठीक है जाओ,
तो उन्होंने कहा, बादशाह अकबर ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताओ मैं कैसे सुन सकता हूँ। तो तानसेन ने कहा कि आप एक साधारण मनुष्य की तरह मंदिर में जाके बैठो, जिस दिन हमारे गुरु महाराज की इच्छा होगी भगवान को प्रसन्न करने की, उस दिन वो वहां आके भजन सुनाएंगे, तो आप सुन सकते हो। तो अकबर को बड़ी बेचैनी हुई कि वो कैसा गाते होंगे और कैसा व्यक्ति होगा जिसको दुनिया भर की दौलत से कोई मतलब नहीं है। तो वो जाके साधारण कपड़ों में मंदिर में माथा टेक के बैठ गया अकबर। अब एक दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरे या चौथे दिन वो आए और आते ही भगवान को प्रणाम किया और गाने बैठ गए। और गाने बैठे तो जो उन्होंने भगवान के लिए गाया वो तो ऑब्वियसली कमाल था। तो अकबर सुनते 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 सब भूल गए, अपनी सुध बुध भूल गए कि मैं यहाँ साधारण वस्त्रों में बैठा हूँ, मैं अकबर बादशाह नहीं हूँ, मैं भजन सुनने आया हूँ, सब भूल गए, अपना आप ही भूल गए सब कुछ। अब उनको याद क्या रहा कि मैं तो बादशाह हूँ और अकबर हूँ, है ना। जो परिस्थिति है, जो एक इंसान की वो रहती है फितरत, वो नहीं भूलता। तो वाह वाह करने लगा, बोलो आपको क्या चाहिए। तो भजन बंद हो गया, क्योंकि वाह वाह हो रही थी ना, यहाँ तो बादशाह के लिए तो नहीं गाया जा रहा था। तो तुरंत अकबर को, जब भजन बंद हुआ, तुरंत अकबर को स्थिति का भान हुआ कि मैंने तो गलत वो बोल दिया। तो प्रणाम करके उनको बताता है कि मैं बादशाह अकबर हूँ, परंतु मैं आपका भजन सुनना चाहता था, इसलिए मैं साधारण वस्त्र में आया। मैं आपको नवरत्न से भी ऊंची उपाधि दूंगा, आप मेरे दरबार में आके गाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किस लिए गाता हूँ, मैं भगवान के लिए गाता हूँ, मुझे कोई उपाधि, कोई रत्न, कुछ नहीं चाहिए। तो अब सोचिए, संसिद्धि हरितोषणम, संगीत की सिद्धि उनकी किस लिए थी, क्यों इतना सुरीला, क्यों इतना मधुर, क्यों इतना ऐसा था, क्योंकि वो केवल भगवान के लिए गा, है ना। तो हम भी यदि कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं तो संसिद्धि हरितोषणम, हमें उस चीज में सिद्धि प्राप्त होती है, यानी हमारी वो चीज सिद्ध हो गई, वो परमानेंट हो गई। कुछ भी अगर आप अच्छा करते हैं भगवान के लिए। मीनाक्षी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरि बोल। तो बहुत सुंदर श्लोक है। अतः पुंभी दुश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ क्यों कहा गया, क्योंकि शौनकादि 88,000 ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण हैं, उन्होंने प्रॉपर दीक्षा करके यज्ञ की वो ग्रहण करी है, तो इसीलिए द्विज श्रेष्ठ कहा गया। और निष्कर्ष यह निकलता है कि आप चाहे जो भी करें, अब ये शौनकादि 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे यज्ञ, ये चाहते थे कि कलयुग अभी थोड़े समय बाद आए, इसलिए यज्ञ कर रहे थे। और हुआ क्या, कलयुग तो अपने समय से आया। ये यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे थे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, ये यज्ञ कर रहे थे कि शायद कलयुग हमारे यज्ञ से कुछ समय दूर हो जाए। सोचिए, और इनको सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, संसिद्धि हरितोषणम। आपके यज्ञ का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए था, कि भगवान की प्रसन्नता। और जो अगला श्लोक है वो बहुत ही सुंदर है, हम ये श्लोक पढ़ लेते हैं, इसका कल करेंगे विस्तार। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतः, अतः का मतलब जो पिछला श्लोक है ना उसके संबंध में उसका निर्णय ये निकला, क्योंकि हर कार्य किसके लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक ही मन से, एकाग्र मन से हमें क्या करना है, भगवान के विषय में सुनना है। भगवान सात्वताम पति, भगवान उन संतों के पति हैं, वो भगवान जो भक्तों के प्रिय हैं, वो भगवान जो रक्षकों के रक्षक हैं, सात्वताम पति। तो उन भगवान के बारे में जो भक्तों के रक्षक हैं, हमें क्या करना है, श्रोतव्य श्रवण करना है, कीर्तितव्य कीर्तन करना है,
ध्येय स्मरण करना है, और पूज्य पूजन करना है। तो 4 चीज हमें हमेशा करनी है भगवान के प्रति। क्या करना है? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, ध्येय और पूज्य। तो हमने किया श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन हमेशा किसका करना है? भगवान का। क्यों? क्योंकि हमारे हर वस्तु की सिद्धि, हमारी हर गुण की सिद्धि है हरितोषणम। हमें केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, यही हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाकी चीजें जो है ना, वो उसकी स्पोर्ट के लिए हैं। बाकी चीजें स्पोर्ट के लिए। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एडिशन है किसी का? मीनाक्षी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं माता जी। ओके, तो हम यहाँ विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उत्तर हम करेंगे फ्राइडे को। जी माधुरी वृजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा थोड़ा माता जी, लाउड बोलना दंडवत पड़ेगा माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, दंडवत वैसे प्रणाम ही माता जी। वो हाथ रह गया है। फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर करूंगी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मंडे और ट्यूसडे की जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे मिलेगी? माता जी यूट्यूब पे आ रही है, आप वहां से ले लीजिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी।